चलिए, जय हिंद ऑल ऑफ यू। चेला लोग बहुत देर लेट हो गए ना। चलिए कोई बात नहीं, हमें 4 क्वेश्चन और करवाना है, टेंशन नहीं लीजिएगा। आप लोग गुस्सा में होंगे सब, भाई कितना लेट है। चला हम लोग 5 क्वेश्चन शायद 3 करा दिए, 7 कराना है, चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए चला, तो आपके पास 5 नंबरिया क्वेश्चन गेस क्वेश्चन के रूप में एम विभाग के रूप में आपका लिखा है जी। कारण क्या चला कि आपको पता होगा, देखिए मेरा जो वॉइस जारी होगी वो गड़बड़ है, मतलब बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही है मुझसे, ठीक है। बहुत ज़्यादा बोलते हैं तब धीरे आवाज़ आती है, इसीलिए क्लास नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, और कोई कारण नहीं था। चलिए तो चला, हमारे पास आज हमारा 5वां क्वेश्चन 4th क्वेश्चन है। चला साइक्लोट्रॉन है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, इसको कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ हर हाल में चांस है, ठीक है। चला आपके पास क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन के बनावट, सिद्धांत एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें, मतलब फिगर के साथ, चित्र के साथ वर्णन करना है। MVVI आपका क्वेश्चन है, क्लियर। देखो जरा, सबसे पहले हम आते हैं, समय को थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा, आपका वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए। दो चला साइक्लोट्रॉन होता क्या, दो चला हमारे पास जो साइक्लोट्रॉन है एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से, या तो जिसके द्वारा, या तो कहें जो मतलब जो आपका साइक्लोट्रॉन है वो क्या करते हैं चला कि कोई आवेशित कण या आयन है तो उसको क्या करते हैं चला कि महत्तम गतिज ऊर्जा के द्वारा त्वरित किया जा सकता है, क्लियर है। मतलब महत्तम गति ऊर्जा के साथ मतलब त्वरण होगा, गति ऊर्जा में परिवर्तन, त्वरण भी होंगी, मतलब गति में परिवर्तन होगा तो त्वरित किया जाता है। आवेशित कण को हम त्वरित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्लियर है। तो वहाँ पर लिख दें चला कि आपके पास साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसे आवेशित कणों या आयनों को उच्च गति ऊर्जा तक त्वरित करने में प्रयुक्त किया जाता है, मतलब हमें उच्च आइसोलेशन तक त्वरित करने में हमें प्रयोग करते हैं, क्लियर। यानी इससे उच्च त्वरण प्राप्त किया जाता है किसी आवेशित कण का, क्लियर। अब हम बात करेंगे सिद्धांत, वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो बोला गया चला कि जब किसी आवेशित कण को किसी विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में अगर गति कराया या रखा जाता हो गति कराया जाता हो तो इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। क्या होता है ऐसा, यहाँ पर बताएंगे, बनावट और कार्य विधि में समझाएंगे कैसे त्वरण उत्पन्न होता है। तथा पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, पर्याप्त मात्रा में मतलब अत्यधिक मात्रा में, क्लियर। तो कहने का मतलब चला इस सिद्धांत पर आपका साइक्लोट्रॉन काम करता है, क्लियर। आप चाहें तो चला पहले इसका एक स्क्रीनशॉट क्लियर ले लीजिए, तो पहले कहीं आपको बाद में उससे मिटा उठा जाएगा। यहाँ तक ले लिए होंगे आप, है कि नहीं लिए बैठ जाके ले लीजिएगा। अब आप पे आता है चला कि बनावट क्या, मतलब कैसे बनावट। देखिए मैं नहीं चला, देखिए आप इसका बनावट और कार्य विधि समझेंगे, सब लिखा जाएगा। दो चला इसमें कुछ नहीं, इसमें दो चला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कोई इधर से डी आकृति का, इधर से डी का है कि नहीं, सुनो। तो इधर एक डी आकृति वाला इधर एक पार्ट है, एक इधर है, मतलब 2 गो डी आवृत्ति वाला है, क्लियर। आवृत्ति ना आकृति वाला, सॉरी गड़बड़ है चला। डी आकृति वाला 2 धातु का खोखला कोष्ठ, मतलब खोखला ऐसा धातु का खोखला है और डी आकृति का बना हुआ है, क्लियर है। अब चला बना हुआ डी आकृति को, इन दोनों को हम लोग डीज कहते हैं। कि नाम दिया गया, डीज। जो डी आकृति वाला धातु का खोखला जो कोष्ठ है इसको हम डीज कहते हैं। और दोनों जो डीज D1 और D2 है एक दूसरे से अल्प दूरी पर देख रहे, दोनों एकदम सटल, बीच में हल्का सा खाली जगह है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर है रखा हुआ, क्लियर। अब क्या होता है कि दोनों डीज को चला एक उच्च आवृत्ति वाले AC करंट से हम जोड़ते हैं। यहाँ पर धारा लिखा होगा, हो सकता आपको नहीं दिखाई देता होगा। हाई फ्रीक्वेंसी वाला AC करंट हम D1 D2 को जोड़ते हैं। फिर इस पूरे व्यवस्था को 2 विद्युत चुंबक के ध्रुवों के बीच, प्रबल विद्युत चुंबकीय ध्रुवों के बीच इसको रखते हैं। यानी इस व्यवस्था को 2 विद्युत चुंबक के ध्रुवों के बीच रखेंगे इस व्यवस्था को। अब क्या होगा चला, ये तो बनावट हो गया, लिखा हुआ है। इसमें डी आकृति वाले धातु के 2 खोखले पृष्ठ D1 D2 होते हैं, जिन्हें डीज कहते हैं, डिडोलियस। वे एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित रहते हैं। दोनों डीज के बीच उच्च आवृत्ति एवं उच्च परिमाण वाले AC करंट को लगा दिया जाता है। इस व्यवस्था को पढ़ लीजिएगा, प्रबल विद्युत चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच रखा जाता है। चलिए
और इस प्रकार रखा जाता है कि इसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा बीज के तल के लंबवत होगा। क्लियर है? बीज के तल के लंबवत होगा। क्लियर है? क्यों लंबवत होगा बताएंगे आपको जरा कि इसको हमें घुमाना है तो लंबवत लगेगा तो ना परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। आपको पढ़ाए हैं जरा कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर मानो को आवेशित कण को रखते हैं, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम रखे थे तो उसके लंबवत जो आवेश को गति करवाए थे तो वृत्ताकार पथ पर घूमने लगा था। क्लियर? वो ये हमें काम करवाना। क्लियर? इसी लंबवत होना चाहिए। ये आपका बनावट हो गया। चला अब हम कार्य विधि की ओर आते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे काम करेगा। देखो जरा अगर मान लीजिए यहाँ पर एगो आवेश को कोई सोर्स रखिए बीच में से, अगर मानो दोनों डीज के बीच में ध्यान से देखिएगा समझना बनावट में क्या होता है, दो डी आकृति वाला धातु का कोष्ठ होता है जिसे हम लोग डीज कहते हैं। दोनों डीज को एक आकृति वाले इसी क्रम से जोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, पूरे व्यवस्था को दो विद्युत चुंबक ध्रुवों को बीच रखा जाता है। ऐसा रखते हैं ताकि जो चुंबकीय क्षेत्र हो डीज के तल के लंबवत हो। ये बनावट हो गया। कार्य विधि कैसे काम करेगा, अगर मान लो चला कि दोनों डीज के बीच में अगर कोई ऐसा एक सोर्स है जिसे धनावेश निकलता होगा, हम आवेश देंगे तब ना आवेशित कण का, तो आवेशित कण को त्वरित करना तो उसमें आवेशित कण देंगे तब ना त्वरित होगा। मान लेते चला यहाँ से कोई धनावेश निकला, ध्यान देने वाली बात है जब इसको हम ऐसी कण से जोड़ेंगे चला तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बनेगा। नहीं चला एगो डीज पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अब चला मान लो कि आपके पास पॉजिटिव है, मान लीजिए ये पॉजिटिव मान लो नेगेटिव मान, ध्यान दीजिएगा मतलब दोनों डीज अलग अलग विभाग प्लस माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ से कोई पॉजिटिव आवेश निकलेगा तो प्लस निकलेगा तो माइनस नहीं खींचाएगा, नेगेटिव डीज उसको खींच लेगा। कई डीज आपको इससे जोड़ दिए तो ये ऋणावेशित हो जाएगा। चला मान लिए तो माइनस दिए तो प्लस को अगर मान लो यहाँ धनावेश कोई कण अगर निकलता है उत्पन्न होता है किसी सोर्स के द्वारा भी तो माइनस डीज होगा जो उसको आकर्षित कर लेगा। जैसे आकर्षित करेगा मतलब आवेशित कण D2 में चलेगा। अगर मान लीजिए ऋणात्मक है मान लिए इसको धनात्मक मानिए तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव निकलेगा तो माइनस खींचा जाएगा तो उसमें चला जाएगा। अब डीज है जो खोखला है, कैसा है, खोखला है। अब ये आवेशित है मान लो चला थोड़ा समझ, अगर वो आवेशित है और खोखला है तो खोखला के गोला के भीतर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं बनेगा। देखकर मतलब इसके अंदर केवल चुंबकीय क्षेत्र है क्योंकि चुंबक भी रखा हुआ, इसमें विद्युत क्षेत्र दो करंट जोड़े तो विद्युत क्षेत्र बनेगा। अब चला अब ये चुंबक है चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन खोखला गोला या खोखला धातु के बीच अंदर में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं बनता है, मतलब इसके अंदर केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबक के लहराने के कारण अब चुंबकीय क्षेत्र उसके लंबवत है, आवेशित कण उसके लंबवत गति करवा रहे हैं। तो चला हम बताए हैं कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अगर कोई कण को हम गति करवाते हैं चला तो एक वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है। तो ये जो D2 में भी वृत्ताकार पथ पर घूमेगा। फिर इसमें वो हम नदी के अल्प दूरी में जंप करेगा। अब चला बीच में विद्युत क्षेत्र उसके कारण भी घूमेगा। अब फिर एकरा से जब एकरा में आएगा चला तो इसमें भी आपका चला केवल चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण इस प्रकार चला इसके अंदर केवल विद्युत क्षेत्र है। कहने वाला चला ये पूरा आपका जो कण है आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर घूमेगा। जैसे एक डी से दूसरा डी में जाएगा, एक से दूसरा में जाएगा तो उसका वेग बढ़ेगा। क्या होगा जल्दी बोलो, ऐसे 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 होते चला इसका गति जब बढ़ेंगे धीरे 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 जो गति फास्ट होगा चला तो उसका त्रिज्या वेरिएंट में बढ़ेगी। नहीं तो चला घूमते 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 फास्ट होगा तो अपना त्रिज्या बढ़ाएंगे, त्रिज्या बढ़ेगी चला तो एक बार ऐसा होगा चला घूमते घूमते त्रिज्या बढ़ते बढ़ते आपका ये जो आवेशित कण है वो आपका परिधि के नजदीक आ जाएगा। नहीं चला तो बोले ऐसे घूमेगा घूमते 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 तो होते अंतिम में परिधि में आने परिधि के पास आने लगेगा। उसके बाद चला जैसी परिधि के पास आ गए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई ऋणात्मक हम ले लेंगे आकार धनावेशित करें तो ऋणात्मक प्रवेश अन्य लेंगे जिसमें हमें ऋणावेशित देगा तो हम धनावेशित को अन्य हम एक्सेप्ट करेंगे। तो जो त्वरण बढ़ जाएगा तो हमें उस त्वरण का आवेशित कण मिल जाएगा, उसको हम ऋणात्मक प्लेट के द्वारा आराम से हम रिसीव कर लेंगे। मतलब हमें वो क्या निकालना था चला इसका हमें त्वरित कण उत्पन्न करना था। त्वरित कण उत्पन्न करने के लिए तो हमें साइक्लोट्रॉन का प्रयोग होता है। क्लियर, तो हमें उच्च त्वरित कण आपका आवेशित कण मिल जाएगा। इस प्रकार हम इसको हमें यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रीनशॉट एक बार ले लो चला जल्दी कीजिए थोड़ा सा। चलिए अब कार्य विधि देख लो चला, लंबा है थोड़ा सा लेकिन भाई लिखना ही पड़ेगा आपको। बनावट में कार्य विधि में नहीं निकालना है, ठीक, इसलिए आपको थोड़ा सा याद नहीं करना है, समझ लीजिएगा इतना लिखा जाएगा 10 में, ठीक।
देखो बाबू, अब हम बोलेंगे बीज काम, सॉरी साइक्लोट्रॉन काम क्या करता है। तो भाई बोला गया देखिए कि अगर मान लो यहाँ से कोई सोर्स होगा बताया चला, और यहाँ से अगर मान लो कोई धनावेशित कण निकलेंगे, तो चला धनावेशित है तो ये ऋणात्मक अगर मान लो है D2, तो D2 की ओर आकर्षित हो जाएगा धनावेशित कण, और चला इसके अंदर खोखला एक तरह से गोला मान लो खोखला धातु है, तो चला सतह तो वैसे, लेकिन उसके अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं बनता। पढ़े हम लोग कि खोखला गोला लिए थे, तो खोखले गोले के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं बनता अगर खोखला गोला आवेशित है। तो ये खोखला चला तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं बना, केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा। और चुंबकीय क्षेत्र लंबा था, इस पर जब कोई आवेशित करने वृत्ताकार पथ पर घूमेंगे, जिसमें वृत्ताकार पथ और गति का, फिर दूसरा में आएगा, दूसरा में केवल चुंबकीय क्षेत्र है, गति इस प्रकार इसका वेग बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते चला ये अंतः परिधि के निकट आएगा, उससे हम क्या करते हैं, दो ऋणावेशित विक्षेपक प्लेट की सहायता बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से हमें चला त्वरित कण आवेशित कण मिल जाता है। ये हमारा हो गया कार्य विधि, पूरा लिखा हुआ, जो बोले वही लिखे, पढ़ लीजिएगा। और आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए कि यदि बीज के केंद्र पर स्थित स्रोत से कोई धनावेशित कण उत्सर्जित होते हैं तथा जब D1 धनात्मक तथा D2 ऋणात्मक होते हैं, तो आवेशित कण D2 की ओर आकर्षित हो जाते हैं, और जैसे D2 में प्रवेश करते हैं तो कोष्ठ की दीवारें धनावेशित सॉरी धात्विक होने के कारण कोष्ठ के अंदर केवल चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण इसका पथ अर्धवृत्ताकार हो जाएगा डीज के अंदर। और जैसे यह कण D1 में पहुंचते हैं तो इसमें भी केवल चुंबकीय क्षेत्र रहने के कारण इसका पथ अर्धवृत्ताकार हो जाता है। इस प्रकार आवेशित कण एक वृत्ताकार पथ पर गति करने लगते हैं। जब आवेशित कण एक डी से दूसरे डी में प्रवेश करते हैं, इसका वेग बढ़ते जाते हैं, इस प्रकार इसकी त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी और अंतः परिधि के निकट पहुंच जाएंगे। तो इसे ऋणावेशित विक्षेपक प्लेट की सहायता बाहर निकालने के लिए बस कुछ नहीं, उतने लिखने में आपको बुढ़वा भरी है, ठीक है, फिर आपको उतने लिखना है बस, क्लियर। चलिए अब हम क्या करना चाहिए, इसका में निकाल लो, त्रिज्या वेग निकाल लो, कितना वृत्ताकार पथ पर गति करेंगे, आवर्त काल क्या होगा, इसकी आवृत्ति क्या होगा, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, सब निकाल लेते हैं, ठीक। चलिए अब स्क्रीन शॉट लेने हो कि नहीं रे, पीछे जाके ले लीजिएगा, नहीं लिए तो पीछे आप ले लीजिएगा, टाइम मिलेगा। चलिए अब हम निकाल दें, चला मान लो कि जो आवेशित कण है उसका द्रव्यमान होगा, आवेश है तो उसका कोई द्रव्यमान होगी, माना कि चलिए नीचे लिखिए, माना कि आवेशित कण का द्रव्यमान, आवेशित कण का आवेश Q है, मान लिए चला। तो हमारे पास जब अगर कण वृत्ताकार पथ पर गति करे, मतलब उसके लिए हमारा जो अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल से मिल रहा है इतना है, तथा इसी में लिख दी मानने की, तथा वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए अभिकेंद्र बल, सॉरी हाँ अभिकेंद्र बल, चुंबकीय बल से प्राप्त होते हैं। चीज कर सकते हैं, चला अभिकेंद्र बल व चुंबकीय बल, चुंबकीय अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला है mv स्क्वायर बटा r होता है, चला mv स्क्वायर r, मान लो v वेग है और q v b होता है, याद है चुंबकीय बल, चला q v b, देखो चला v वेग है, जितना वेग से गति करेंगे, और r त्रिज्या है, q आवेश है, b चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। चला यहाँ से अब चाहें तो चला v और b काट दो मुखी है, यहाँ से हम r निकाल सकते त्रिज्या, r बराबर क्या होता है, चला mv यहाँ बचा, q भी यहाँ भागा भी तो r वहाँ भेजो, r बराबर भागा में आ जाएगा mv भाई q देते हैं, बढ़िया से छोटका q दे रहे, ये हमारा इक्वेशन
तो यहाँ से हम भी निकाल सकते हैं। यहाँ से चला भी मैक्स भी आप निकाल सकते हैं यहीं से। ये भी मैक्स का भी लोन खाली रहेगा। चलिए यहीं से भी निकालो। चला यहीं से तो ये दो तीसरे गुना करो क्यू बी आर बटा एम हो जाएगा, क्यू आर बी बटा एम हो जाएगा। चलो एक ही बात, त्रिज्या और वेग हम निकालनी है, दोनों का हम इक्वेशन फर्स्ट माने। ठीक, ये हमारा त्रिज्या निकल गया। अब मतलब त्रिज्या वेग निकल गया। अगर हमको आवर्त काल निकालना है कि एक चक्कर में कितना समय लगेगा, आवर्त काल भी निकालेंगे, फिर गतिज निकालेंगे। चलिए आवर्त काल क्या निकालेंगे बाबू? आवर्त काल क्या निकालेंगे बोलिए? आवर्त काल एक चक्कर में जो समय रहता है। चला तो वृत्ताकार में घूमेगा तो एक चक्कर में लगा समय, समय दूरी बटा चाल, तो एक चक्कर में दूरी मतलब परिधि, चाल मतलब भी वेग है, तो हो जाएगा 2 पाई आर बटा वी। रियल बात है, सही बात बोले कि नहीं? 2 पाई आर बटा वी हो जाएगा। अब चला चाहे तो भी का मान आर का मान कोई चीज में रख दो, बात बराबर कर जाएगा। ठीक, चला 2 पाई भी आर एक मान को भी कुछ भी दोनों रखो क्या बात है। आर का मान रख दें, चलो ऊपर में तो क्या होगा, दो 2 पाई बटा वी आर का मान एम भी बाई क्यू बी, क्या रखिएगा बोला? क्यू बी। हम भी कट जाएगा। चला टी बराबर आवर्त काल बराबर आ गया है 2 पाई एम, क्या बजा 2 पाई एम, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। क्यू हम ऐसे दे, जरा बढ़िया दीजिएगा, ऐसे देते हैं आप लोग से। ये हमारा निकल गया आवर्त काल, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अगर आपको इच्छा आवृत्ति निकाल ले, आवृत्ति भी आ जाती है भाई। फिगर के तो कोई काम है नहीं, तो फिगर आप लोग बना लिए होंगे। चलिए आवृत्ति क्या निकालना बोलिए? आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। आपको याद है फ्रीक्वेंसी को हम यूँ लेते हैं, एक बटा आवर्त काल होता है। क्या होता है बाबू? आवर्त काल का जनरली कहीं पर है 1/t, इसको हम न्यू से सूचित करते हैं 1/t। टी का मान क्या बोलो? 2 पाई एम रख देते हैं, 2 पाई एम बाई क्यू भी ऊपर चल जाएगा, बटे बटा ऊपर 2 पाई एम। चलो ये हो गया हमारे पास आवृत्ति का फॉर्मूला। ठीक है, ये तो निकल गया। चलो अब स्क्रीनशॉट मारिए थोड़ा सा। अब हम महत्तम गति ऊर्जा निकालेंगे, मतलब गति ऊर्जा हाफ एम स्क्वायर। चला चलिए इतना तो मिटा लीजिएगा, खड़े। अब हमारा चला गति ऊर्जा का निकालना है। गति ऊर्जा क्या निकालना रहे बोलिए? चलिए गति ऊर्जा क्या निकालना, चला सब निकालना पड़ेगा। गतिज ऊर्जा आपको याद है इसका फॉर्मूला होता है, चूंकि के बराबर के ही खाली रहने दीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर। समीकरण 1 में आपको भी का याद होगा भाई, क्यू बी आर बटा एम था, आपको याद है जी, हाफ एम वी स्क्वायर। आपको याद है चला भी का मान आपका देखिए समीकरण 1 में आपके पास क्यू बी आर बटा एम था। क्या था बाबू? क्यू बी आर बटा एम हो जाएगा। रियल बात है, क्यू बी आर अपॉन एम भी का मान रख दें, हाफ एम भी का मान लिख दे। यहाँ से समीकरण 1 से भी का मान रखने पर आप लोग लिख दीजिएगा, वही रखें तो भी का मान हाफ स्क्वायर करो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, आर हो से बी आर बीच में उसे कोई दिक्कत नहीं चला, एम स्क्वायर या स्क्वायर कैंसिल हो। ठीक, ये आपका आंसर रहेगा। चिला आ जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। चलिए यहीं तक आप फाइनल हो गया। ठीक, चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आपका टाइम बिल्कुल कम लगा होगा, आप आराम से इसको 2-4 बार कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको साइक्लोट्रॉन का बनावट कार्यविधि सिद्धांत आएगा, गति जो निकालने लगेगा, वेग निकालने लगेगा, त्रिज्या निकालने लगेगा, आवृत्ति जो भी निकालना रहेगा निकाल लीजिएगा। तो हम लोग बिल्कुल यहीं तक डेली अब हम लोग 4 क्वेश्चन है ना,
3 क्वेश्चन और कराएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। 3 दिन में आपका 25 नंबर का कंप्लीट करवा दें, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको 2-4 बार कीजिएगा। जो लिखे है ना उसको 2-4 बार बढ़िया से पढ़ के 2-4 बार अपने लिखिएगा, नहीं रटना पड़ेगा, याद भी हो जाएगा, ठीक। कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चला इसी के साथ हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। चला आप लोग आराम से घर में 2-4 बार जरूर कीजिएगा। बाय, चलिए।